हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रही हूं और अगर आपने ये अपडेट पे ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल भी चूक की आपने तो आप एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ क्या है ये अपडेट है जीएसटीआर 3B का। और अगर आप जीएसटीआर 3B जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं अक्टूबर में, सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B की 20 अक्टूबर ड्यू डेट है। और अगर आप ये जीएसटीआर 3B जो डेट मैं बताने वाली हूँ तब तक नहीं फाइल करेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आप रिटर्न फाइलिंग के साथ साथ ई वे बिल बनाने से भी चूक सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्या बात करने वाले हैं हम इस पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 3B सितंबर मंथ की। तो आप देख रहे हैं पोर्टल पे एक मैसेज फ्लैश हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। टैक्स पेयर्स हैविंग ATO का मतलब है एनुअल टर्नओवर, average annual turnover. Taxpayers having ATO above rupees 5 crores are advised to file their GSTR 3B returns immediately, as the EWB generation facility will be blocked after 15th October 2020. ड्यू डेट है GSTR 3B की 20 अक्टूबर। बट आपको ये बोल रहा है कि जो भी टैक्स पेयर्स हैं जिनके एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको हम एडवाइस कर रहे हैं कि वो रिटर्न इमीडिएटली टिल 15 अक्टूबर फाइल कर दें। क्यों फाइल कर दें? क्योंकि उसके बाद ई वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप सोच सकते हैं जिनको भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है कितनी मुश्किलें आ जाएंगी अगर ई वे बिल ब्लॉक कर दिया जाए। आगे देखिए क्या कहता है ये। एज पर रूल 138E B ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 एज पर सीजीएसटी काउंसिल डिसीजन, मतलब सीजीएसटी की जो अभी काउंसिल मीटिंग हुई थी जीएसटी की, उन्होंने डिसाइड किया कि अगर किसी टैक्स पेयर ने अपनी रिटर्न 3B जो है 15 अक्टूबर तक फाइल नहीं की तो उसकी ई वे बिल जो फैसिलिटी है, चाहे वो ई बिल पोर्टल पे लॉगिन हो, चाहे परचेज करता हो या चाहे वो सेलर हो चाहे परचेजर हो, वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन टैक्स पेयर की जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है और उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की 15 अक्टूबर तक। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ रूल 138EB, सो दैट आपको और क्लैरिफाई हो जाए कि ये रूल क्यों है, क्या बोलता है ये रूल और इस काउंसिल डिसीजन का इम्पैक्ट क्यों आया है। हम हैं रूल 138E पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जीएसटीआर EWB 01। ये बोलता है कि पार्ट ए जो है ई वे बिल का वो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। कब नहीं फिल कर पाएंगे आइए देखते हैं। नॉटवेथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 1 ऑफ द रूल 138 रूल है कि ई वे बिल कैसे जनरेट होगा, क्या डिटेल्स डालनी होती है, वो सब कुछ होता है। तो वो उसको ओवरराइड करते हुए नो पर्सन including a consigner, consignee, transporter, an e-commerce operator, or a courier agency, shall be allowed to furnish the information in Part A of Form GST EWB 01 in respect of a registered person, whether as a supplier or recipient, who to B point है, हम पढ़ लेते हैं उसको क्योंकि उसको रेफरेंस दिया है इन्होंने। being a person other than a person specified in clause A compensation tax fees के अलावा has not furnished the returns for a consecutive period of 2 months। क्या बोलता है सबसेक्शन बी बोलता है कि अगर आप कोई टैक्स पेयर, नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आपने किसी भी 2 मंथ्स की रिटर्न जो है कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको अलाउड नहीं होगा ई वे बिल का जनरेट करने में, फॉर्म ई वे बिल 01 फाइल करने में। तो यही इन्होंने भी कहा है कि अगर आप 15 अक्टूबर तक रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको जो बेनिफिट दिया गया था लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना पीरियड में, कि आपके ऊपर ये रूल सेक्शन 138E नहीं लगेगा, अभी होल्ड पे था, तो वो विड्रॉ कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग में डिसाइड हो गया कि अब ये रूल एक्टिव हो गया है। आपको जो बेनिफिट दिया गया था, इस रूल की एप्लीकेबिलिटी रोक दी गई थी, वो दोबारा से एक्टिव हो गई है। और अब जैसे ही आप 2 मंथ्स की कॉन्जिक्यूटिव रिटर्न नहीं भरेंगे आपके ऊपर ई वे बिल की ये वाला रूल लग जाएगा और आपका ई वे बिल जनरेशन बंद हो जाएगा। इसीलिए इसमें बोला गया कि अगर आपने अगस्त या उससे पहले किसी भी मंथ की 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स की रिटर्न नहीं फाइल की थी तो आपके लिए अब ई वे बिल वाला रूल लग जाएगा और आपको ई वे बिल जनरेट नहीं करने दिया जाएगा। तो अगर आप चाहे आप परचेजर हैं, चाहे सेलर हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्टर, आप बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो और जो ट्रांसपोर्टर है वो भी आपका जीएसटी यूज करके बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी।
तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जितने भी टैक्स पेयर हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, वो इमीडिएटली अपनी रिटर्न भर दें। आज है 8 अक्टूबर, बहुत ही जल्दी 15th आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप इमीडिएटली कल से ही रिटर्न फाइलिंग शुरू कर दें, सो दैट कि आपके ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना आए। और ये मैं बता देती हूँ कि ये सिर्फ आप अबव 5 करोड़ टर्नओवर के लिए है, उससे कम वालों को ये इग्नोर कर देना है, उनको एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही साथ जिन लोगों ने रिटर्न्स भर दी हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थर्डली, जिन लोगों को ई वे बिल से कोई मतलब नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है पोर्टल में, उनको भी इससे घबराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो क्लॉज आया है ये ई वे बिल के रूल को एक्टिव करने के लिए आया है। तो यही थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि ई वे बिल जनरेशन बंद हो जाएगा 15 अक्टूबर के बाद। अगर आपने consecutive 2 months की रिटर्न आपने फाइल नहीं की थी, तो बी केयरफुल, बी अलर्ट एंड फाइल योर रिटर्न्स इमीडिएटली। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।